ओशो का जीवन और दर्शन। अध्याय 1। बचपन और जिज्ञासा। ओशो का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही वे असाधारण थे। परंपराओं को आंख बंद करके नहीं मानते थे। उन्हें धार्मिक कर्म कांडों में आस्था नहीं थी, बल्कि वे हर बात पर सवाल करते थे। मौत क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर कहाँ है? ऐसे सवाल उन्होंने बहुत छोटी उम्र में पूछने शुरू कर दिए। ओशो कहते थे, बचपन में निर्दोषता खोने के साथ ही इंसान दुखी हो जाता है। सच्चा खोजी वही है जो बचपन की आंखों से संसार को देख सके। अध्याय 2। शिक्षा और बौद्धिक विद्रोह। बड़े होने पर ओशो ने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, लेकिन उनका जीवन किसी नौकरी या समाज की परिभाषाओं तक सीमित नहीं था। वे सोचने की आज़ादी को सबसे ऊंचा मानते थे। वे कहते थे कि किसी भी सत्य को केवल इसलिए मत मानो कि वह शास्त्र में लिखा है या कोई महापुरुष कह गया है। जब तक वे तुम्हारे अनुभव में न आए, वे तुम्हारे लिए झूठ है। ओशो का ये विद्रोही स्वभाव उन्हें सामान्य लोगों से अलग बनाता है। वे भीड़ में नहीं चलते, बल्कि अपनी रोशनी खुद जलाते हैं। अध्याय 3। ध्यान और अंतर यात्रा। यही वे समय था जब उन्होंने ध्यान को गंभीरता से अपनाया। वे कहते थे कि बुद्ध ने ध्यान किया इसलिए वे बुद्ध हुआ। ध्यान से ही परम को पाया जा सकता है। उन्होंने पारंपरिक ध्यान को नया रूप दिया जो आधुनिक मनुष्य के लिए उपयोगी हो। उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन जैसी विधियां बनाई, जिसमें पहले शारीरिक ऊर्जा को बाहर निकाल कर फिर मन को शांत किया जाता है। ओशो ध्यान को एक अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली मानते थे। उनका मानना था कि अगर आदमी पूरी तरह जागरूक हो जाए तो उसे किसी धर्म, भगवान या नियम की जरूरत नहीं। अध्याय 4। प्रवचन और आध्यात्मिक क्रांति। ओशो ने कबीर, बुद्ध, महावीर, कृष्ण और ईसा सभी पर व्याख्यान दिए, लेकिन उनकी विशेषता थी कि वे कभी किसी एक धर्म के नहीं हुए। वे कहते थे, सत्य किसी एक किताब में कैद नहीं है, वे हर हृदय में है, बस तुम्हें उसे देखना सीखना होगा। उनके प्रवचन गहरी मौन से निकलते थे। वे शब्दों के माध्यम से शून्यता की ओर ले जाते थे। ओशो के शब्द सिर्फ शिक्षा नहीं देते, वे भीतर की यात्रा शुरू कराते हैं। उनके प्रवचनों में बुद्धि और भक्ति का अद्भुत संतुलन है। रजनीशपुरम और समाज से टकराव, ये है अध्याय 5। 1980 के दशक में ओशो अमेरिका गए और ओरेगन में एक विशाल कम्यून बनाया, रजनीशपुरम। वहाँ लाखों लोग उनके साथ ध्यान करते, प्रेम बांटते और एक नया समाज बनाते। लेकिन पश्चिमी राजनीति को यह सहन नहीं हुआ। षड्यंत्र रचे गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और भारत लौटना पड़ा। ओशो कहते थे, सत्य बोलना खतरनाक होता है, लेकिन वही तुम्हें मुक्त करता है। उनका ये अध्याय दिखाता है कि जो आदमी भीतर से आज़ाद होता है, उसे बाहरी दुनिया चैन से नहीं रहने देती। अध्याय 6। मौन और ओशो का नाम। भारत लौटने के बाद वे लंबे समय तक मौन रहे। ये मौन कोई दुख से नहीं था, बल्कि आनंद से उपजा मौन था। उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू किया, जो उनके अनुसार एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जो शब्दों के पार है। ओशो के मौन में भी प्रवचन था। उनका मौन कहता था, जब शब्द थम जाते हैं तब जीवन बोलने लगता है। अध्याय 7। मृत्यु और उसके बाद की उपस्थिति। 1990 में ओशो ने शरीर त्याग दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उनके शब्दों, ध्यान विधियों और आश्रम में महसूस की जा सकती है। उनका जीवन कोई सिद्धांत नहीं, एक अनुभव था। उन्होंने कहा था, मैं कोई संप्रदाय नहीं छोड़ रहा, मैं एक चेतना की किरण छोड़ रहा हूँ। ओशो की मृत्यु उनके जीवन का अंत नहीं, एक नए युग की शुरुआत थी, जहाँ हर खोजी अपने भीतर के सत्य को पहचान सके। ओशो का जीवन एक सतत खोज थी, सत्य की, प्रेम की, ध्यान की और आत्मा की। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म कोई
संस्था नहीं बल्कि भीतर की रोशनी है। उन्होंने समाज को चेताया कि स्वतंत्रता से बड़ा कोई पुण्य नहीं और ध्यान से बड़ी कोई साधना नहीं।